अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज का हमारा केमिस्ट्री क्लास 9 का जो टॉपिक है वो है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, तो सिंपल एक्सोथर्मिक किसको कहते हैं, जिसमें हीट निकल रही होती है, हीट एनर्जी। और एंडोथर्मिक किसको कहते हैं, जिसमें हीट एनर्जी दाखिल हो रही होती है, जज़ब हो रही होती है। अ फिजिकल और अ केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज वो होता है जो हमें नज़र आ रहा होता है। ठीक है, जैसे पानी से बर्फ़ बनती है, बर्फ़ को अगर फ्रीज़र में रखें तो वो बर्फ़ बन जाती है, बर्फ़ से गर्म करें तो वो भाप बनती है, भाप से हवा में चली जाती है। मतलब ये फिजिकल चेंज है। और केमिकल चेंज जो मैं अक्सर देती हूँ कि लोहे को अगर हम हवा में रखें तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसको जंग लग जाती है। मतलब जो एटम आपस में रिएक्ट करके जो चेंज आता है ना, वो केमिकल चेंज होता है। ठीक है, अ फिजिकल और अ केमिकल चेंज इज ऑलमोस्ट ऑलवेज अकम्पनाइड विथ आइदर अब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन ऑफ हीट। जो फिजिकल और केमिकल चेंज है वो हमेशा किस किस के दरमियान होता है, या हीट अब्जॉर्ब हो रही होती है उसमें, या हीट निकल रही होती है। जैसे कि अभी मैंने आपको मिसाल दी है बर्फ़ की, लेकिन जब बर्फ़ को हम रूम टेम्परेचर पे रखें तो उसमें से हीट निकल रही होती है। ठीक है, तो वो होता है इवोल्यूशन ऑफ हीट। और अब्जॉर्प्शन मतलब जब हम पानी को गर्म कर रहे होते हैं तो उसमें हीट हरारत उस पानी के अंदर जज़ब हो रही होती है। हीट विच इज़ इवॉल्व्ड और अब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। वो हीट जिसमें हीट इवॉल्व हो रही होती है या जज़ब हो रही होती है किसी भी रिएक्शन के अंदर, इसको हम बोलते हैं हीट ऑफ दैट रिएक्शन। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शंस इन विच हीट एनर्जी इज इन्वॉल्व्ड, वो केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी निकल रही होती है, इसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। और वो केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी जज़ब हो रही होती है उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। जज़ब होने की बच्चों मैंने आपको मिसाल दी है, जैसे हम पानी को गर्म करते हैं तो उसमें हीट एनर्जी, चूल्हे का जो सिलेंडर की जो गैस है वो पानी के अंदर जज़ब हो रही होती है, वो एंडोथर्मिक है। और एक्सो की बच्चों मैंने आपको मिसाल दिया कि जब हम बर्फ़ को मेल्ट करें तो उसमें से हीट एनर्जी निकल रही होती है। ठीक है, मतलब एनर्जी उसमें निकल रही होती है, तो वो एक्सोथर्मिक है। हीट विच इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट जब निकल रही होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, गोज टू द सराउंडिंग, वो जाती है सराउंडिंग में। एंड द कंटेनर, और कंटेनर कहते हैं बर्तन को। जब इसमें से निकल रही होती है ना एनर्जी, हीट एनर्जी निकल रही होती है, वो सराउंडिंग में जाती है या कंटेनर में जाती है। ठीक है, इन सच अ रिएक्शन इज बीइंग कैरीड आउट गेट्स हॉट। इसमें सिंपल बच्चों ये कह रहे हैं कि जब हीट एनर्जी जो है वो इवॉल्व हो रही होती है, खारिज हो रही होती है। ठीक है, जैसे ये पानी है इस बर्तन के अंदर, इस बर्तन के अंदर जब हीट इसमें निकलेगी, हीट एनर्जी जब बाहर जाएगी, सराउंडिंग में जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, बर्तन को गर्म कर देगी। कैरिड आउट गेट्स हॉट, हॉट मतलब गर्म कर देगी। इन कन्वर्सली, इसके अलावा एंडोथर्मिक क्या होता है, हीट उसमें जज़ब हो रही होती है। ठीक है, ये बर्तन है, इसके अंदर जब हीट जज़ब होगी तो क्या होगा, पानी जो है वो गर्म हो जाएगा। अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग विल डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द कंटेनर। इससे क्या होगा, टेम्परेचर जो कंटेनर का, जो बर्तन का टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। जब देखें बच्चों, जब इसमें हीट, पानी के अंदर से जब हीट एनर्जी निकलेगी तो बर्तन गर्म होगा, और जब हीट एनर्जी पानी के अंदर जज़ब होगी तो बर्तन का टेम्परेचर जो है वो ठंडा होगा। ठीक है, अब मिसालें दी हुई हैं कुछ, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। ये जो गैसें हैं रिएक्ट करेंगी लिक्विड वाटर के साथ, पानी के साथ ये रिएक्ट करेंगी। ठीक है, इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और ये जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब 2H2, 4 हमने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल लिए हैं, ठीक है, प्लस O2, इसका हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा तो पानी के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है, 2H2O, देखें ये 2H2 यहाँ पर आ गया, और O2 था, 2 हमने बाहर कॉमन लिया हुआ है तो 2O। ठीक है, अब ये जो है ये रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, 571.6 किलो जॉल। यहाँ पर बच्चों माइनस आना है, क्योंकि माइनस की क्या निशानी होती है कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब
571.6 किलो जॉल हीट एनर्जी इवॉल्व हुई या निकली है इस रिएक्शन के दौरान। इफ द एनर्जी इवॉल्व्ड इज शोन सेपरेटली इट इज एक्सप्रेस डेल एच माइनस 571.6 किलो जॉल। The same amount of energy will be absorbed when the reaction will move in the backward direction। वो कह रहे हैं कि जब ये रिएक्शन हुआ ना, पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हमने मिलाया ना तो इतनी एनर्जी खारिज हुई। अब अगर हमने इन दोनों चीज़ों को बनाना है तो हम इतनी एनर्जी लगाएंगे इसमें और इन दोबारा से यही चीज़ें बनेगी। ठीक है, ये रिएक्शन होगा बैकवर्ड, मतलब पहले यहाँ से फॉरवर्ड हुआ था, अब हमने इससे ये चीज़ बनानी है तो बैकवर्ड होगा। वाटर विल डीकम्पोज टू गिव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बैक। पहले हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया, इससे जो चीज़ बनी वो जो थी एक्सोथर्मिक थी, उसमें एनर्जी रिलीज हुई -571। अब हमने इतनी एनर्जी वापस देनी है ये दोनों चीज़ें बनने के लिए। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सॉलिड कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन गैस। कार्बन डाइऑक्साइड का हमने रिएक्शन कराना है। ठीक है, C + O2 मिलकर क्या बनाएंगे, CO2। ठीक है, इसमें एनर्जी जो है वो 393.5 किलो जॉल है। ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, इसकी भी निशानदेही माइनस में है। इट इज़ आल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों बोर्ड के हिसाब से। इट इज़ आल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड 393.5 किलो जॉल हीट एनर्जी इज इवॉल्व्ड। इसमें -393 किलो जॉल एनर्जी खारिज हुई है जब हमने इन दोनों चीज़ों को मिलाया। When this reaction is carried out in the reverse direction, जब हमने इस रिएक्शन को रिवर्स करना है तो क्या होगा, इतनी एनर्जी हमें चाहिए होगी लेकिन वो प्लस में चाहिए होगी। ठीक है, पहले जितनी एनर्जी रिलीज हुई वो माइनस में थी, अब उस चीज़ को हमने वापस बनाना है तो इतनी एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, 393.5 किलो जॉल विल बी अब्सॉर्ब्ड। The enthalpy change for this reaction is -393.5 kilojoule per mole. Both the reactions mentioned above are the example of exothermic changes. ऊपर वाले दोनों रिएक्शन जो हमने पढ़े हैं वो एक्सोथर्मिक हैं। H2 + I2 इन दोनों ने मिलकर 2HI बनाया है। ठीक है, हाइड्रोजन ने आयोडीन के साथ मिला है, इन दोनों ने मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाया है। इसमें जो एनर्जी खारिज हुई है वो -53.08 है। ठीक है, अब हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद सॉलिड आयोडीन। ये हाइड्रोजन गैस है, ये रिएक्ट करेगा सॉलिड आयोडीन के साथ और हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएगा। ठीक है, एंड 53.08 किलो जॉल ऑफ हीट एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड। इसमें इतनी हीट एनर्जी अब्सॉर्ब होगी। अब यहाँ पर एक और शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs में ज़्यादा पूछा जाता है कि फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इन एयर, जब हम नाइट्रिक ऑक्साइड हवा में बनता है ड्यू टू लाइटनिंग इन द क्लाउड्स, बादलों में जो बिजली नहीं गरजती तब जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है जब बिजली गरजती है। तो नाइट्रोजन का इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, इसमें इतनी एनर्जी खारिज होती है। ठीक है, द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन इज डेल एच, कितनी है इसकी वैल्यू 180.6 किलो जॉल। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको टॉपिक की समझ लग गई होगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।